नमस्कार दोस्तों। एएसओ और एडीओ के बच्चों ने काफ़ी कमेंट किए हैं वीडियोस पे, जिनका जवाब देना बनता है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में एएसओ और एडीओ का हम कमेंटों के साथ इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। और जहाँ जहाँ आप लोगों को शंकाएं थी वो कमेंट मैंने लिए हैं। कुछ लोगों के कमेंट रह गए होंगे तो उनका अगली नेक्स्ट वीडियो में नए कमेंट्स के साथ में उनका भी कमेंट ले लिया जाएगा। और कोई भी अगर प्रश्न क्वेश्चन हुआ करे तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका भी उत्तर आपको मिल जाएगा। ये कुछ कमेंट मिले हैं। एक दीक्षा चौरसिया मैम है जो लगातार कमेंट करती हैं। ए आर ओ की इसी में कंबाइंड आएगी या अलग से, उनका ये प्रश्न है। देखिए, ऐसा है, जितनी भी भर्तियां होती हैं जो समान योग्यता वाली होती हैं वे सभी एक साथ आयोग देने का पूरा प्रयास करता है, क्योंकि एक भर्ती को कराने में बहुत सारी रिसोर्सेज खर्च होती हैं आयोग की। वो नहीं चाहता कि 50 भर्तियां अभी कराई जाएं, 50 बाद में कराई जाएं। आप देखते हो कि 2-2 साल का, 3-3 साल का समय लग जाता है। वो इसीलिए लग जाता है कि भर्तियों की उतनी संख्या होती नहीं है और थोड़ी थोड़ी भर्ती कराना संभव नहीं है। इसीलिए आयोग की कोशिश रहती है कि जो समान योग्यता वाली भर्तियां हैं, जिनका सिलेबस भी समान है, पैटर्न भी समान है और कट ऑफ भी समान बनाई जा सकती है, तो उनको आयोग एक साथ कराने का पूरा कोशिश करता है। और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। एएसओ के साथ ही अगर एआरओ के कुछ पद खाली होंगे तो वो साथ ही में आएंगे, अलग से एआरओ की भर्ती नहीं आएगी। ये हो सकता है कि जो आयोग की मंशा है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए, तो इस बार जो है एएसओ की भर्ती आ जाए पहले, उसमें बाद में एआरओ के पद सम्मिलित कर दिए जाएं, या फिर कुछ कम पदों पे एआरओ उसमें हो, बाद में वो भर्तियां बढ़ें। तो आप सभी इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। बाद में क्या होता है, जैसे जूनियर असिस्टेंट में 5513 कुछ पोस्ट थी, पहले इतनी नहीं थी, लेकिन बाद में भर्ती में पोस्ट ऐड की गई थी। वैसा ही इस बार भी इसमें होने जा रहा है। तो एआरओ और एएसओ जहाँ तक है, पूरी उम्मीद है इनका समान पैटर्न है और ये एक साथ ही आएंगी। और फिर अगला कमेंट आया है, एडीओ की 4-5 ईयर से आ रही है, अभी तक तो आई नहीं। देखिए, एडीओ पे बाद में बात करेंगे, पहले एएसओ के कमेंट ले लेते हैं। सर, हमने एमकॉम प्राइवेट किया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? सर, क्या एएसओ में यूपी पैट अनिवार्य होगा? प्लीज़ टेल। देखिए, आपने एमकॉम प्राइवेट किया हो या रेगुलर, सभी ऐसे लोग अनिवार्य हैं पूरी तरह से, जिन्होंने एमकॉम अपना कंप्लीट कर लिया हो और साथ में उनके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर में डिप्लोमा हो। और इस डिप्लोमा पे भी काफ़ी विवाद हैं, लोगों में काफ़ी भ्रम है। और कुछ लोगों का मानना भी ठीक है कि इसमें जो डिप्लोमा में है वो विवाद हमेशा से बना रहा है। लेकिन इस बार आयोग ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कौन कौन से कंप्यूटर से रिलेटेड डिप्लोमा मान्य होंगे। और इसमें लगभग लगभग सभी डिप्लोमास को कवर किया है आयोग ने, 1 वर्षीय जितने भी कंप्यूटर के डिप्लोमा। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने एमकॉम प्राइवेट किया है या रेगुलर किया है। आपने एमकॉम कंप्लीट कर लिया हो और आपके पास 1 वर्षीय डिप्लोमा कंप्यूटर का, आप अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट अबाउट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर? अकाउंटेंट एंड ऑडिटर पे हम फिर कभी बात कर लेंगे। ओके सर, पूरा कंफर्म है कि भर्ती जनवरी में आएगी? देखिए, कंफर्म है तभी आपको बताया जा रहा है। और सभी सभी पद खाली पड़े हुए हैं एएसओ के अधिकतर, इसीलिए इस बार भर्ती जल्दी आने की पूरी उम्मीद है। और ये 2019 में लास्ट टाइम आई थी, आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद से ये कई सालों बाद भर्ती आ रही है। तो अब इसमें ज़्यादा और देर बची नहीं है, आप अपनी उसी हिसाब से तैयारी शुरू कर दें। उम्मीद है कि ये जनवरी में इसका विज्ञापन आपको देखने को मिल जाना चाहिए। और जनवरी में किसी कारणवश नहीं आ पाया तो फरवरी में 101% आपको इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। और 10 तारीख, 10 जनवरी से आपको पता होगा कि ओ लेवल का एग्ज़ाम भी है, तो बच्चे वो भी कंप्लीट कर लेंगे अपना ओ लेवल। तो निश्चित रूप से इसमें कंपटीशन बढ़ने वाला है। और आप ये ना सोचें कि बच्चे कम हैं। और इस एएसओ में सिलेबस के अलावा इस बार और कुछ भी बदला हुआ आपको देखने को नहीं मिलेगा। योग्यताएं हों या कोई और भी चीज़ हो, उसमें कुछ भी आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसमें एक कमेंट और आया है, मेरे ओ लेवल एग्ज़ाम में 10 जनवरी 2026 को एएसओ 2026 में वैलिड होगा। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि 10 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है और यही ओ लेवल वाला, और
आपका 2026 में वैलिड होगा। देखिए, अगर आपके पास डिप्लोमा आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है ओ लेवल का आपके हाथ में, उसमें एक डेट पड़ी होगी नीचे जब वो इशू होगा, वो इशू डेट मान्य होती है। और अगर उस डेट से पहले भर्ती आके और विज्ञापन पूरा भर जाता है तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, अगर आपका उसके बाद में आता है ईएसओ की। लेकिन अगर हो सकता है ईएसओ में अगर डिले हो 1% तो आपको मौका मिल सकता है इस भर्ती में। सर, ईएसओ की भर्ती कब तक आएगी? देखिए, मैंने बता दिया, ईएसओ की भर्ती जो है इसी जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगी। और इस जनवरी में नहीं तो फरवरी में तो आपको निश्चित ये भर्ती देखने को मिलेगी। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। और एक कमेंट में एक मैडम ने पूछा है कि इसमें ओ लेवल की जगह अन्य डिप्लोमास को क्यों मान्य किया जा रहा है। ओ लेवल के समकक्ष एडीसीए और इन सभी को वरीयता दी जा रही है, जो कि गलत है। देखिए, आपकी बात ठीक है, ओ लेवल को करना इतना आसान नहीं होता है अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग किया जाए। लेकिन अब आयोग ने जो है अलग से इसके लिए नोट पूरा एक पीडीएफ है, उसमें आप देख सकते हैं किन किन डिप्लोमा को अलग से मान्य कर दिया है। तो वो सभी अब लगभग लगभग 1 साल के जितने भी डिप्लोमा हैं सभी इसमें कवर हो रहे हैं और सभी को आयोग ने अब मान्य कर दिया है। तो ओ लेवल हो, एडीसीए हो, डीसीए हो, 1 वर्षीय मान्यता प्राप्त इस संस्थान से होगा तो आपका वो वैलिड होगा और वो चलेगा। तो सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक है इसके सिलेबस की बात, तो मैंने आपको बता दिया है कि हिंदी की जगह पर कंप्यूटर और यूपी जीके को जोड़ के और थोड़ा बहुत इसके सामान्य अध्ययन के सिलेबस में बदलाव करते हुए सिलेबस को जारी कर दिया जाएगा। तो आप अपना उसी हिसाब से तैयारी कर लें। और जो अकाउंटिंग वाले बच्चे हैं वो असिस्टेंट अकाउंटेंट का सिलेबस देख लें कॉमर्स का, उसके अकॉर्डिंग अपनी कॉमर्स की प्रिपरेशन में लग जाएं, तो वहाँ से उनका कॉमर्स कवर हो जाएगा। और स्टैटिक्स तो आनी ही आनी है, आप जानते ही हैं, ये तो अनिवार्य विषय में रहेगा, स्टैटिक्स आएगा, वो तो आना ही आना है। अब बात कर लेते हैं एडीओ की। देखिए, एडीओ की जो वैकेंसी है ये भी बहुप्रतीक्षित वैकेंसी है और इसमें एक बिग अपडेट आ रही है एडीओ में। एडीओ की जो वैकेंसी है वह अलग से ही आएगी, 545 पदों की। लोअर के साथ में इसको देना संभव नहीं है, और यदि लोअर के साथ में इसको दिया जाता है तो इसकी कट ऑफ अलग बनेगी। अन्य वैकेंसियों की लोअर की कट ऑफ अलग बनेगी और कैटेगरी वाइज लोअर की कट ऑफ बन सकती है अगर इनको 1800 को कंबाइंड भी लाया जाता है तो। क्योंकि इसमें केवल 3 स्ट्रीम वाले ही भर सकते हैं, इसमें साइंस स्ट्रीम वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें कॉमर्स वाले, कृषि वाले और अर्थशास्त्र वाले अप्लाई कर सकते हैं और बाकी कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। इसलिए एडीओ की 545 पोस्ट पे आपको भर्ती साथ में लोअर के नहीं अलग से देखने को मिलेगी, जिसकी पूरी संभावना है। अगर 1% लोअर के साथ में आती है तो इसकी कट ऑफ अलग से ही बनाई जाएगी। तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। कुछ लोग पूछ रहे थे कि एडीओ की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मैं उन्हें बता दूं कि एडीओ की कट ऑफ 50 से 55 के बीच में कुछ भी रह सकती है। क्योंकि इस बार बच्चे ज़्यादा हैं और पेपर भी इजी आया था पैट का, इसलिए कट ऑफ बढ़ के लगेगी। और कुछ लोगों का प्रश्न था कि एडीओ का विज्ञापन हमें कब तक देखने को मिल जाएगा। तो एडीओ का विज्ञापन यदि अलग से आता है तो आपको एएसओ के बाद एडीओ का, या लोअर के ही साथ में एडीओ का देखने को मिलेगा, एएसओ का उसके बाद में देखने को मिलेगा। ये सभी वैकेंसियाँ पाइपलाइन में हैं और प्राथमिकता में हैं आयोग की। तो इन पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और इस बार जनवरी में नए साल में आपको नई भर्तियाँ काफ़ी मात्रा में, काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिलने वाली हैं। एडीओ के सिलेबस की अगर बात की जाए तो एडीओ में इस बार कॉमन सिलेबस के ऊपर विचार बन रहा है, जिसमें कई कॉमन सब्जेक्ट रखे जाएंगे। स्पेशल सब्जेक्ट इसमें एडीओ में पूछना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें कॉमर्स वाले, कृषि वाले और इकोनॉमिक्स वाले अप्लाई करते हैं। और इसका विस्तृत सिलेबस आयोग जल्द ही नोटिफिकेशन के साथ जारी कर देगा। एक एडीओ का ये कमेंट पूछा था किसी ने कि एडीओ की 4-5 ईयर से आ रही है, अभी तक तो आई नहीं है। देखिए, आप जानते होंगे कि पिछला जो पैट था उसके थ्रू केवल एक ही वैकेंसी आपको देखने को मिली है, जूनियर असिस्टेंट 3284। और पिछली 4-5 साल की कार्यप्रणाली आपने आयोग की खूब अच्छी तरीके से देखी है। कोई भी काम आयोग ने करके नहीं दिया है पिछले 4-5 साल में।
अब जो है 2 महीने 3 महीने से इतनी तेज़ी पकड़ ली है कि सारी भर्तियां एक साथ कराई जा रही हैं, सारे रिजल्ट एक साथ लाए ले जाने की प्रक्रिया चल रही है, ताकि बच्चे ओवरलैप हो सकें। इसीलिए वेटिंग लिस्ट की मांग बच्चे कर रहे हैं, जो कि उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आयोग उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, हम भी इसका समर्थन करते हैं, और आप लोग भी इसके लिए मुहिम अपनी अपनी तरफ से चलाइए, वेटिंग लिस्ट जारी हो। इससे बहुत बच्चों को लाभ मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नौकरी प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि कई पद खाली चले जाते हैं। सेम बच्चे जो क्रीमी लेयर वाले बच्चे होते हैं वही इसमें आ जाते हैं, और ऊपर ऊपर की क्रीम आ जाती है, नीचे के सब बेकार होते जा रहे हैं, सबकी वो सब ओवर एज हो रहे हैं। तो ये वेटिंग लिस्ट का प्रावधान इसमें भी किया जाना चाहिए। तो 4-5 साल से तो जो नाकामी आयोग की रही वो तो रही ही है, उससे सबसे ज़्यादा भुगतना बच्चों को पड़ा है। तो भर्तियां तो पहले आई ही नहीं है, लेकिन अब कुछ क्रम लग रहा है कि चुनावी ईयर है, तो भर्तियां आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आपको इस बार एडीओ की भर्ती अवश्य देखने को मिल जानी चाहिए। और अगर लोअर के साथ भी इसका विज्ञापन एडीओ का आता है तो आपकी कट ऑफ अलग ही बनेगी, इसकी पोस्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ्स आएंगी। जब पोस्ट वाइज मेरिट अलग अलग जा सकती है, तो कट ऑफ भी अलग अलग जा सकती है। और जो कॉमन कट ऑफ की मांग चल रही है, अगर वो लागू हो जाता है और 50% के सभी बच्चों को मौका मिलता है, तो इससे सबका फ़ायदा है। अगर 50 नंबर तक का नियम लागू कर देते हैं, या 40 नंबर तक का नियम लागू कर देते हैं जिन बच्चों के हैं, या 60 परसेंटाइल जिन बच्चों की है उनको भी मौका दे दिया जाता है, तो इससे बहुतों का फ़ायदा होगा। तो आप कॉमन कट ऑफ, वेटिंग लिस्ट, इन सब पे अपना पूरा ध्यान सभी स्टूडेंट्स को देना चाहिए, क्योंकि यदि कॉमन कट ऑफ लगती है, कॉमन कट ऑफ अगर जाती है, तो इससे कम से कम नहीं तो जो 40 से ऊपर वाले हैं, 50 वाले हैं, इन सभी को मौका मिल सकता है। क्योंकि 60 परसेंटाइल इसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए। 60 परसेंटाइल पे लगभग मार्क्स बनते हैं, वही 40-45 के आसपास के मार्क्स वालों को मौका मिल जाएगा। तो हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। भर्तियां आने वाली हैं, और भर्तियां आएंगी और समय पे पूरी भी होंगी। तो एएसओ वाले बिल्कुल तैयार हो जाएं, उनका मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। हिंदी को हटा के यूपी और कंप्यूटर को ला दिया जाएगा, और बाकी सारा सिलेबस वही रहेगा। क्वेश्चनों की संख्या भी 120 ही रहनी चाहिए जहाँ तक है, उसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके संशोधित करके आपका पाठ्यक्रम जारी किया जाएगा। तो आप उसी अनुरूप अपनी तैयारियों में लग जाएं। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपके मन में अभी भी किसी कोई क्वेश्चन हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। मैं उसका अगली वीडियो में आपका कमेंट लेके उसका जवाब दे दूँगा। इस वीडियो में मैंने अधिकतर लोगों के कमेंट्स लिए हैं, उनके नामों को हटा दिया है, ताकि उनकी गोपनीयता बनी रहे, इसलिए आपको अपने नाम नहीं दिखाई दे रहे होंगे। तो कोई अगर आपके मन में शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। धन्यवाद।